नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान ज्ञानदूत कार्यक्रम 2.0 में। आप लोगों ने उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इस चैनल को पुनः देखना प्रारंभ कर दिया होगा और बहुत कुछ पढ़ना और सीखना शुरू कर दिया होगा। मैं डॉक्टर ज्योति सेडाना, समाजशास्त्र विभाग, राष्ट्रीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा से हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है विषय वस्तु, समाजशास्त्र की विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी विषय की जो विषय वस्तु होती है वो उसकी समग्रता को और उसकी विशिष्टता को बताती है। यानी किसी विषय में जो हमने शामिल किया है इन टोटैलिटी, समग्रता में, और वो और विषयों से कैसे अलग है, उन सबको विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट मैटर बताता है। उदाहरण के लिए देखिए, आप जब किताब खरीदते हैं या किताब पढ़ते हैं, जब लाइब्रेरी में आप जाते हैं और अपने सिलेबस या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस किसी भी किताब को सर्च करने की, ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले उस बुक को खोलते हैं। उस बुक की जो प्रारंभिक जानकारी होती है उसमें टाइटल होता है, ऑथर का नेम होता है, प्रकाशन वर्ष होता है, कहाँ से प्रकाशित हुई है, और उसके बाद जो नेक्स्ट पेज होता है उस पर कंटेंट यानी विषय वस्तु, जिसको हम सब्जेक्ट मैटर कहते हैं, वो लिखा रहता है। विषय सामग्री, कई जगह अनुक्रमणिका लिखा होता है हिंदी में, है ना, इंग्लिश में कंटेंट लिखा होता है। तो जो कंटेंट है या अनुक्रमणिका है वो उस विषय की विषय वस्तु को बताता है कि उसमें क्या क्या चैप्टर वाइज क्रमबद्ध होते हैं वो सारे चैप्टर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और लास्ट तक, और उन सबको पढ़कर, देखकर हम ये समझ पाते हैं कि हमें इस विषय में क्या पढ़ना है, या जो हम टॉपिक सर्च कर रहे हैं वो इस पुस्तक में है या नहीं है। तो बेसिकली मोटे तौर पर एक लेमैन की भाषा में जो किसी किताब का कंटेंट होता है कि उसमें क्या विषय सामग्री है, वही उसका सब्जेक्ट मैटर होता है। और वो सब्जेक्ट मैटर हर विषय का विशिष्ट होता है और समग्रता लिए हुए होता है, यानी इन टोटैलिटी होता है और स्पेसिफिक होता है। ठीक है, ये एक लेमैन की भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब समाजशास्त्र की अगर हम बात करें कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु को अनेक समाज वैज्ञानिकों ने, अनेक समाजशास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की है। ठीक है, जैसे हम पहले बात करें एलेक्स इंकल की। एलेक्स इंकल, जिनकी बहुत फेमस बुक है और कई बार सवाल में पूछ ली जाती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में या प्रतियोगी परीक्षाओं में, वो है व्हाट इज सोशियोलॉजी। एलेक्स इंकल ने कहा कि जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु है उस विषय वस्तु में हम पहला जो टॉपिक लेते हैं दैट इज सोशियोलॉजिकल एनालिसिस, यानी हम संस्कृति, समाज, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, वैज्ञानिक पद्धति और विभिन्न जो शोध की तकनीक है, इन सब का हम सोशियोलॉजिकल एनालिसिस यानी समाजशास्त्रीय विश्लेषण करते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि सामाजिक जीवन की जो प्राथमिक इकाइयां हैं, प्राइमरी यूनिट्स ऑफ सोशल लाइफ हैं, तो प्राथमिक इकाइयां हैं, उन सबको भी हम समाजशास्त्र की विषय वस्तु में शामिल करते हैं। अब आपके जीवन की प्राथमिक इकाइयां कौन कौन सी हैं, आइडेंटिफाई कीजिए। सामाजिक क्रिया, सामाजिक संबंध, हमारा व्यक्तित्व, समूह, समिति, संस्था, समुदाय, जनसंख्या, ये सब हमारे जीवन की प्राइमरी यूनिट है। प्राइमरी यानी जिनसे हम इंटरैक्ट करते हैं, जिनके हम सदस्य हैं, जिनमें हम रहते हैं, जिनके साथ हम क्रिया करते हैं, ये सब आपकी प्राइमरी यूनिट हैं। थर्ड उन्होंने शामिल किया कि बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन यानी जो मूलभूत सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी सब्जेक्ट मैटर में आती हैं, यानी उनका भी आप समाजशास्त्र में अध्ययन करते हैं। जैसे फैमिली है, मतलब परिवार है, नातेदारी है, राजनीति है, धर्म है, शिक्षा है, मनोरंजन है, ये सारी चीजें आप कहाँ पर, ये क्या है? संस्थाएं हैं। संस्था क्या होती है? संस्था होते हैं नियम और कायदे। किसी भी समाज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी स्ट्रक्चर के जो रूल, रेगुलेशंस, नॉर्म्स, वैल्यूज होते हैं वो संस्था को निर्मित करते हैं। ये सारे टॉपिक जो आप अभी यहाँ डिस्कस मैं आपसे कर रही हूँ, इन सब पे एक एक चैप्टर आप आगे पढ़ेंगे। हर टॉपिक पे एक एक चैप्टर है, तो वहाँ आप और अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि समाजशास्त्र में आपको पढ़ना क्या है, यानी उसका कंटेंट या विषय वस्तु क्या है। नेक्स्ट जो चीज उन्होंने बताई सब्जेक्ट मैटर में वो है फंडामेंटल सोशल प्रोसेसेस, यानी आधारभूत सामाजिक प्रक्रियाएं। अब आधारभूत सामाजिक प्रक्रियाएं देखा जाए तो मोटे तौर पे हम दो भागों में बांटते हैं। ये भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में।
एक है सहयोग मूलक सामाजिक प्रक्रियाएं और एक असहयोग मूलक, एसोसिएटिव एंड डिसोसिएटिव। जो सहयोग मूलक सामाजिक प्रक्रियाएं हैं उसमें आता है सहयोग आता है, एडजस्टमेंट आता है, समायोजन आता है, व्यवस्थापन आता है। और जो असहयोग मूलक है उसमें संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा है, प्रतियोगिता है, हस्तक्षेप है, इंटरवेंशन है, ये सारी प्रक्रियाएं आती है। तो सोशल प्रोसेस कहते हैं कि सोसाइटी क्या है, सोसाइटी में कॉपरेशन भी है और कॉन्फ्लिक्ट भी है, सहयोग भी है और संघर्ष भी है। इसलिए दोनों ही प्रकार की प्रक्रियाएं जो संघर्ष पैदा करती हैं, विघटन पैदा करती हैं, या फिर जो सहयोग पैदा करती हैं, संतुलन पैदा करती हैं, दोनों ही प्रकार की प्रक्रियाएं हम सब्जेक्ट मैटर में शामिल करते हैं। क्योंकि समाज में दोनों ही चीजें, सहयोग भी है, संघर्ष भी है, सहमति भी है, असहमति भी है, संगठन भी है, विघटन भी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट उन्होंने कहा कि हम इसमें पढ़ते हैं विभेदीकरण, सामाजिक स्तरीकरण, कम्युनिकेशन, संचार, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण, फैशन, सोशल इंटीग्रेशन, सामाजिक परिवर्तन, विचलन, ये सारी चीजें हम सब्जेक्ट मैटर में पढ़ते हैं। तो एलेक्स इंकल ने इन 4 भागों में सब्जेक्ट मैटर को बांटा और फिर उनके सब टाइटल बताए, यानी उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, इन सबको शामिल किया और कहा कि ये समाजशास्त्र की विषय वस्तु है या उसकी अंतर वस्तु है जिसको हमें समाजशास्त्र में पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट जो है थिंकर वो है एमाइल दुर्कीम। एमाइल दुर्कीम बहुत फेमस हैं, आप जानते हैं, इनकी कई किताबें हैं। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी है इनकी। इन्होंने सोशल फैक्ट के अकॉर्डिंग समाजशास्त्र को प्रभाषित किया कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है। तो द सोसाइटी पर इन्होंने काम किया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप डिटेल में पढ़ेंगे। इन्होंने सब्जेक्ट मैटर को डिफाइड किया 3 भागों में और इन्होंने कहा कि हम सबसे जो पहला चीज है वो है सोशल मॉर्फोलॉजी, यानी सामाजिक स्वरूप शास्त्र। किसी किताब में आपको सामाजिक आकार शास्त्र, किसी में सामाजिक पारिस्थितिकी शास्त्र, ऐसे बहुत सारे अलग अलग हिंदी नामों से आपको ये मिल सकता है। बेसिकली क्या है ये, इसमें हम जो ज्योग्राफिक एस्पेक्ट्स हैं यानी जो भौगोलिक पक्ष हैं उनको शामिल करते हैं। जैसे समाज की जो जनसंख्या है, उसका आकार है, उसका घनत्व है, उसका वितरण है, इन सब की आप स्टडी करते हैं। फिर हम जो समाज की सामाजिक संरचनाएं हैं उनकी स्टडी करते हैं। सामाजिक समूह है, सामाजिक संस्थाएं हैं, उन सब की भी हम इसमें स्टडी करते हैं। तो समूह है, संस्था है, संरचना है, जनसंख्या है, ये सब मॉर्फोलॉजी के पार्ट हैं, यानी सोशल मॉर्फोलॉजी में हम इसमें सामाजिक पारिस्थितिकी शास्त्र में हम इसको शामिल करते हैं। सेकंड इन्होंने सब्जेक्ट मैटर में शामिल किया सोशल फिजियोलॉजी। हिंदी में हम इसे सामाजिक शरीर शास्त्र या भौतिक शास्त्र भी कहते हैं। इसमें उन्होंने क्या शामिल किया, इन्होंने कहा कि जैसे कि विभिन्न सब्जेक्ट्स हैं, वो जैसे लॉ का अध्ययन करने वाला विषय है ना, तो लॉ है, लैंग्वेज, कानून है, भाषा है, मीडिया है, अर्थशास्त्र है, रिलीजन है, इन सब का अध्ययन इन्हीं से संबंधित विषयों में किया जाता है। लेकिन चूंकि ये सभी समाज का हिस्सा हैं और समाज का हिस्सा होने के कारण हमें इसको समाजशास्त्र में पढ़ना है, तो हम समाजशास्त्र में इनकी एक स्पेशल ब्रांच की चर्चा करते हैं। जैसे मीडिया की स्टडी हम समाजशास्त्र में करते हैं तो सोशियोलॉजी ऑफ मीडिया, नॉलेज की या ज्ञान की करते हैं तो सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो ज्ञान का समाजशास्त्र, मीडिया का समाजशास्त्र, हिंसा का समाजशास्त्र, लैंगिक समाजशास्त्र है ना, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, भाषा का समाजशास्त्र, धर्म का समाजशास्त्र, कानून का समाजशास्त्र, ऐसे विभिन्न समाजशास्त्र जो अलग अलग विषयों में पढ़े जाते हैं उनको हम समाजशास्त्र की एक उपशाखा के रूप में इस फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट उन्होंने जो तीसरा उन्होंने पॉइंट दिया वो कहा सामान्य समाजशास्त्र यानी जनरल सोशियोलॉजी। इसमें वो कहते हैं कि बेसिकली हम जो समाजशास्त्र की सामान्य, जो समाज में होने वाली सामान्य घटनाएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, जो व्याधि के पक्ष हैं, उन सब की हम स्टडी करते हैं, है ना। उनको रोकना, उनके बारे में लॉ बनाना, कानून वगैरह, उन सब की हम इसमें स्टडी करते हैं कि समाज में जो भी सामान्यतः समाज में घटनाएं घटित होती हैं तो उनके लिए सामान्य नियम क्या हैं और उसका दर्शन क्या है उसको समझने का, उन सब की हम स्टडी करते हैं। तो दुर्कीम के हिसाब से हम इन 3 पोर्शन में सब्जेक्ट मैटर को समझ सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट हैं कार्ल मानहीम। इन्होंने सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान के समाजशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये कहते हैं कि मोटे तौर पर हम 2 भागों में समाजशास्त्र की विषय वस्तु को समझ सकते हैं। कौन कौन से? एक सिस्टमैटिक
एंड जनरल सोशियोलॉजी यानी व्यवस्थित और सामान्य समाजशास्त्र, और दूसरा ऐतिहासिक समाजशास्त्र। जो व्यवस्थित और सामान्य समाजशास्त्र है, इसमें उन्होंने कहा कि हम समाज का या समाज के जो विभिन्न रूप है उन सबका क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। जैसे पहले कौन सा स्टेप आया, जैसे अगर हम, बहुत सारे ऐसे विचारक हैं जिन्होंने समाज के उद्विकासीय प्रारूप का अध्ययन किया, यानी फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, यानी जो चरणबद्ध तरीके से किसी भी, जैसे परिवार का प्रारंभिक रूप क्या था, सेकंड क्या आया, फिर नेक्स्ट क्या आया, ऐसे ही अर्थव्यवस्था, पहले घुमंतु जीवन था, शिकारी अर्थव्यवस्था थी, मतलब शिकार करके और घुमंतु जीवन व्यतीत करके करते थे। फिर स्टेबल हुए तो कृषि आ गई, कृषि के बाद उद्योग आ गए, इंडस्ट्री आ गई, उद्योग के बाद अब सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र आ गया, जिसमें आप कंप्यूटर और न्यू टेक्नोलॉजी को शामिल करते हैं। तो उसका एक उद्विकासीय प्रारूप की प्रारंभिक चरण से वर्तमान चरण तक जो आने का होता है वो क्रमबद्ध अध्ययन को बताता है। तो हम समाजशास्त्र की इस ब्रांच में यानी सिस्टमैटिक और जनरल सोशियोलॉजी में हम किसी भी चीज का, समाज है, संस्कृति है, विवाह है, धर्म, जो भी इसके कंटेंट है समाज के, उन सबको हम क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। दूसरा इन्होंने कहा हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी यानी ऐतिहासिक समाजशास्त्र। उन्होंने कहा हम समाज के विभिन्न जो स्वरूप है उन सबके का अध्ययन करते हैं, और उन्होंने इस ब्रांच को, मतलब इसको दो भागों में बांटा। उन्होंने कहा हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी में हम, या जब हम समाजशास्त्र, ऐतिहासिक समाजशास्त्र की बात करते हैं तो हम इसको दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कैसा? एक तुलनात्मक समाजशास्त्र और एक सोशल डायनामिक्स, जो सामाजिक परिवर्तन या गतिशीलताएं हैं। तो कंपैरेटिव में हम डील करते हैं जो प्रारंभिक फीचर्स थे किसी भी समाज के, संस्कृति के, विवाह के, धर्म के, जादू, रिलीजन, सब इन सब के, और जो अब उनमें वेरिएशन या भिन्नताएं आई हैं, तो हम कंपैरेटिव सोशियोलॉजी में उन सब चीज़ों का स्टडी करते हैं। और सोशल डायनेमिक्स में हम चेंज की बात करते हैं, जो क्या चेंज आया है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या फैक्टर्स हैं, किन फैक्टर्स की वजह से वो चेंज आया है, उन सबको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है विचारक एक मॉरिस गिन्सबर्ग। ये किस तरह से सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं? ये कहते हैं सोशल मॉर्फोलॉजी। सोशल मॉर्फोलॉजी याद होगा, आपने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा था। किसने दिया था? सोचिएगा, है ना, बिना स्लाइड पलटे एक बार सोचिएगा। सोशल मॉर्फोलॉजी की चर्चा किसने की थी? दुर्कीम ने। तो सोशल मॉर्फोलॉजी, जैसे उन्होंने बताया था, सेम वही है कि सामाजिक आकार शास्त्र या पारिस्थितिकी शास्त्र, जिसमें हम उस समाज में रहने वाली जनसंख्या, उनका साइज, उनकी डेंसिटी का अध्ययन करते हैं। सामाजिक संरचना क्या है, सामाजिक समूह क्या है, संस्थाएं क्या है, इन सबको हम सोशल मॉर्फोलॉजी में यानी सामाजिक पारिस्थितिकी शास्त्र में पढ़ते हैं। दूसरा इन्होंने पॉइंट दिया सोशल कंट्रोल, यानी समाजशास्त्र के विषय वस्तु में हम सामाजिक नियंत्रण को शामिल करते हैं। सामाजिक नियंत्रण कौन कौन करता है? आप जब घर में होते हैं तो परिवार करता है आपको, फिर स्कूल में होते हैं तो स्कूल में आपको जो रूल रेगुलेशंस होते हैं, आपका एडमिशन किस वक्त होगा, आप फॉर्म भरेंगे या फीस भरेंगे, किन दिनों में होगा, किस डेट को होगा, लास्ट डेट क्या है, इनिशियल डेट क्या है, तो ये रूल रेगुलेशन है। विवाह किससे करना है, किससे नहीं करना है, जाति, धर्म, ये सब हमको कंट्रोल करने वाली एजेंसी हैं। तो रिलीजन है, कानून है, फैशन है, ये सारी चीजें हमारे व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। तो सामाजिक नियंत्रण में मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले जितने भी सोर्सेज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, सोर्सेज हैं, वो सब इसमें शामिल होते हैं, और उन सब का हम समाजशास्त्र में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है सोशल प्रोसेस। ये भी आपने पढ़ा था कि सोशल प्रोसेस, मैंने आपको बताया था कि एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव दो प्रकार की होती हैं। वापस वही चीज है, जैसे इसमें मैंने उसमें आपको उदाहरण सहित बताया था। सहयोग है, एसिमिलेशन है, संघर्ष है, इन सबको हम सामाजिक प्रक्रियाओं में पढ़ते हैं कि संघर्ष मूलक प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं और सहमति मूलक या सहयोग मूलक प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं। उन दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं को हम समाज का हिस्सा मानते हैं, इसलिए समाजशास्त्र में हम दोनों तरह की प्रक्रियाओं को पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सोशल पैथोलॉजी। ये एक और एस्पेक्ट है जो अभी पहले नहीं आया था। मॉरिस गिन्सबर्ग का कहना है कि हम समाज में जो विघटनकारी व्यवहार होते हैं, यानी समाज को तोड़ने वाले, समाज में असंतुलन पैदा करने वाले, उन सब व्यवहारों की भी स्टडी करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि समाजशास्त्र सिर्फ पॉजिटिव चीजों की स्टडी करता है या जो समाज में बैलेंस लाता है उनकी स्टडी करता है। क्यों? क्योंकि समाज तो डायलेक्टिक्स का एक कॉम्बिनेशन है, उसमें सही भी है, गलत भी है, उसमें डिसिप्लिन भी है और रूल रेगुलेशंस भी हैं,
उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी है और कॉपरेशन भी है। तो हम हर डायलेक्टिक्स का यानी हर अंतर विरोधी चीजों का अध्ययन, समाज जो है डायलेक्टिक्स है। हमारा सारा जीवन कैसा है, धूप भी है, छांव भी है, सुख भी है, दुख भी है। तो जब सामाजिक जीवन ही डायलेक्टिक्स से बना है, विरोधाभासी चीजों से बना है, विरोधाभासी विशेषताओं से बना है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि समाजशास्त्र उन विरोधाभासों का अध्ययन नहीं करेगा। तो समाज में जितने भी पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं जो समाज में असंतुलन पैदा करते हैं, व्याधि की का मतलब होता है जो रोगग्रस्त कर दे, है ना, वही असंतुलन कर दे। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं जो सामाजिक समस्याएं होती हैं, यानी समाज में जो चीजें हर्डल पैदा करती हैं, समाज की अस्तित्व को चुनौती देती हैं, उन सबको आप इसमें शामिल करते हैं। जैसे बेरोजगारी है, निर्धनता है, क्राइम है, अपराध है, प्रोस्टिट्यूशन है। ये सारी चीजें समाज में क्या पैदा करती हैं, विघटन पैदा करती है, समाज में असंतुलन लाती हैं, उसे रोगग्रस्त करती हैं, उसके विकास को रोक देती हैं। तो इन सब चीजों को हम शामिल करते हैं, जिसकी चर्चा पहले उतने डिटेल में नहीं की गई थी, जिसकी मॉरिस गिन्सबर्ग ने की है। नेक्स्ट, और ये लास्ट स्लाइड है आपके पास। एक्चुअल में अभी तक जो आपने पढ़ा, गिन्सबर्ग, दुर्खीम, कार्ल मानहीम, एलेक्स एंकल्स, इन सब ने बताया कि आप समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या क्या है। इसके अलावा हम वर्तमान 21वीं सदी की अगर हम बात करें तो एंथनी गिडिन्स जैसे समाजशास्त्री ने भी कुछ नया इसमें इनपुट किया है। वो क्या कहते हैं कि क्या नए डायमेंशंस भी समाजशास्त्र में अब शामिल होने लगे हैं। जेंडर स्टडीज यानी लैंगिक अध्ययन, है ना, जिसमें आपने देखा होगा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में अब विमेन सेल होते हैं, है ना, जेंडर स्टडीज डिपार्टमेंट होते हैं अलग से। तो जेंडर स्टडीज को भी समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में यानी विषय क्षेत्र में शामिल किया गया। विषय वस्तु में विकास संबंधी अध्ययन है जो डेवलपमेंटल स्टडीज हैं, मीडिया स्टडीज हैं, न्यू सोशल मूवमेंट्स हैं, राइट अप्रोच है, फेमिनिस्ट अप्रोचेज है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप अब पोस्ट मॉडर्निज्म है, पोस्ट मॉडर्निटी है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, पोस्ट फंक्शनलिज्म, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अप्रोच है, मेथड हैं, जिनको हम अब समाजशास्त्र की विषय वस्तु में शामिल करने लगे हैं। जैसे जैसे ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि बस यहीं तक समाजशास्त्र की विषय वस्तु समाप्त हो जाती है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि समाज जो है वो रुका नहीं है, समाज एक प्रोसेस के रूप में कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है, विकास करता चला है। तो समाज में जितनी भी चीजें एड ऑन होती चली जाएंगी, वो सब चीजें समाज की विषय वस्तु में यानी सब्जेक्ट मैटर में शामिल होते जाएंगे। उन सबको आप समझ, अब जैसे उदाहरण के लिए विवाह की बात करते हैं। पहले विवाह था मोनोगैमी, है ना, एकल विवाह या बहुविवाह। बहुविवाह में आप प्रकार पढ़ते थे बहुपति या बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह, ऐसे कुछ पॉपुलर। अभी आप विवाह के जब आगे फॉर्म देखते हैं तो अब विवाह में बहुत सारे उसके मेथड्स चेंज हो गए, सेरेमनी चेंज हो गई, विवाह करने के तरीके चेंज हो गए, है ना, बहुत और नए नए फॉर्म्स आ गए। लिव इन रिलेशनशिप, बिना विवाह के साथ रहना आ गया। ऐसे ही फैमिली के फॉर्म्स देखिए आप चेंज हो गए। तो ऐसा नहीं है कि जो हम उसके ट्रेडिशनल फॉर्म, जब समाजशास्त्र विषय ओरिजिन हुआ था तो हम उसके ट्रेडिशनल फॉर्म की स्टडी करते थे, तो आज भी वही करेंगे, नहीं। जैसे जैसे इनमें विकास होता जाता है, परिवर्तन हो जाता है, डायनामिज्म आते हैं, वो सब समाज के शास्त्र की विषय वस्तु में शामिल होता चला जाता है। थैंक यू बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। कोई भी चीज फिर भी आपको समझ नहीं आए तो आप पूछने के लिए स्वतंत्र है। थैंक यू बच्चों।